सो वेलकम अगेन क्लास 10th। आज हम लोगों का जो टॉपिक डिस्कस होगा और जिसके ऊपर क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जो कि आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा अहम पार्ट है आप लोगों का। इसमें जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो याद रखनी है वो तीन आइडेंटिटीज़ याद रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी के ऊपर हम लोग इनसे दो दो और बनाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से हम लोग दो और बनाएंगे, अभी मैं बनाकर दिखाऊंगा आप लोगों को। इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से हम दो और बनाएंगे, और इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से हम लोग दो आइडेंटिटीज़ और बनाएंगे। जिन लोगों को ये आइडेंटिटीज़ बनाना आती हैं वेल गुड, वो ये थोड़ा सा पार्ट आप लोग स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। डायरेक्टली जिसे क्वेश्चंस इसके ऊपर लाने हैं डायरेक्टली वो क्वेश्चन पर आ सकता है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कहाँ से आया था। देखिए, जब हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल को एक पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, जब हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, तो उसमें हमने जो सबसे पहले डिवीजन दिया था वो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवीजन दिया था। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया था। फिलहाल अभी हम इतना लंबा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डायरेक्टली क्या कर रहे हैं कि आइडेंटिटी से क्या क्या आइडेंटिटी निकल कर आएंगे। मीन्स सबसे पहले आप लोगों के पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इस साइन को यहीं पर छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और इस कॉस को इधर नेगेटिव में ले आते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। सो मैंने क्या किया कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर से मैंने कॉस को उधर पहुंचाया, तो मेरे पास आइडेंटिटी निकल कर आई साइन स्क्वायर थीटा की। इट मीन्स कुछ कुछ जगह पर हम साइन स्क्वायर के प्लेस पर ये लगाएंगे, और कुछ प्लेसेस ऐसे होंगे जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर साइन स्क्वायर थीटा लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए, तब भी हमें कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा अपने आप को, हम सिर्फ इसके प्लेस पर भी साइन स्क्वायर थीटा ही लगाएंगे। इसी तरह से अब की बार मैं कॉस को छोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे, सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये एक आइडेंटिटी से जो कि मेन आइडेंटिटी है उससे दो और निकल कर आई। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये मेन आइडेंटिटी है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस टेन को नेगेटिव में ले आते हैं, और ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो कोई कोई प्लेस ऐसा होगा जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग 1 लगाएंगे, और कुछ प्लेसेस ऐसे होंगे जो 1 के प्लेस पर ये पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। इसी तरह से अगर मैं 10 को यहीं पे छोड़ देता हूँ, इस प्लस 1 को माइनस में ले आते हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से भी आप लोगों के पास दो आइडेंटिटी निकल कर आई, लेकिन मेन आपके पास तो ये वाली है, और इससे ये दो और निकल कर आ गई। इस बिल्कुल सेम इसी से हम लोग के पास आती है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो अब की बार हमें क्या करना है, दोबारा कॉट को इधर नेगेटिव में ले आएंगे, नेगेटिव में लाने की वजह से ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इक्वल टू में रहेगा 1। इसी तरह से 1 को अब की बार नेगेटिव में ले आते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। सो आई होप आप लोगों को ये तीन आइडेंटिटीज बहुत आराम से समझ में आई होंगी। लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन आइडेंटिटीज को लर्न करना। जितना ज़्यादा लर्निंग आप लोगों की अच्छी है उतना ही ज़्यादा आप लोगों की ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। देखिए वेल एंड गुड, अगर आप लोगों की लर्न है, और अगर लर्न नहीं है तो देखिए फॉर्मूला करते करते हमें एकदम से समझ में आ जाएंगे। अब मैं एक तरफ स्लाइड लगा दूंगा फॉर्मूलाज की, और एक तरफ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कि आप लोगों के पास देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसके में आपके पास दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वो साइड होती है जो इक्वल के इस साइड होती है, और राइट हैंड साइड वो होती है जो इक्वल में इस साइड पर होती है। वो हमारे पास आता है इस साइन से।
देखिए इक्वल के इधर वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है और इधर वाला पार्ट राइट हैंड साइड कहलाता है, सही है। सो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आप लोगों को लेकर आना है। अब देखिए ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लगा रखे हैं इसमें कहीं पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है, ढूंढिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा होगा। जब तक मैं इसका लेफ्ट हैंड पार्ट लिख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आप लोगों को मिल गया होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है आप लोगों के पास, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहां पर है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में आप लोगों के पास साइन स्क्वायर थीटा है। अब देखिए कुछ लोग यहीं पर कंफ्यूज हो गए, सर आपने कोसेक को 1 अपॉन साइन क्यों लिखा। देखिए मुझे पता है आप लोगों के फॉर्मूला अभी पूरे तरीके से प्रिपेयर नहीं है, तो इसलिए आप लोग क्या करें, फॉर्मूला अपने सामने खोल कर रखें, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन करता रहूंगा, आप लोग वीडियो को रोक रोक कर फॉर्मूले को मैच करिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए आप लोग सबसे पहले टी रेशियोज वाले फॉर्मूलाज देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले, जिसमें कोसेक थीटा किसके बराबर है। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो आप लोगों को लिखवाया था वो लिखवाया था साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और इसी तरीके से कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो देखिए कोसेक 1 अपॉन साइन लिखवाया गया था, तो इसलिए कोसेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग साइन से साइन कैंसिल कर सकते हैं, आप लोगों के पास बचा 1 जो कि हमारे पास हो गया राइट हैंड साइड। सो ये हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह से आप लोगों को सिंपली ये क्वेश्चन करने हैं। शुरुआत में बुक और ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि इन्होंने सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चंस को मैनेज कर दिया है, जिससे आप लोगों के फॉर्मूलाज बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर है आप लोगों के पास कोसेक थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आप लोग देखिए सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी के 2 फॉर्मूला हैं, उन 2 फॉर्मूला में आप लोगों के पास ये वाला पार्ट कैसे लिखा जाएगा। कोसेक थीटा मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कर दूंगा, लेकिन आप लोग क्या करें, हर बार पहले लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिखिए, यानी कि इतना पार्ट पूरा लिखेंगे, उसके बाद आप लोग को प्रूफ करते हुए राइट हैंड साइड लेकर आनी होती है। तो हमारे पास कोसेक थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, देखिए इतना जो पार्ट है हम लोग इसे लिख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा। सो फिलहाल कोसेक थीटा, और आप लोग जानते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास बचा केवल साइन थीटा। और अभी हमने लास्ट फॉर्मूला में डिस्कस किया था कि कोसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा, सो मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, साइन थीटा। सो साइन से साइन कैंसिल हो गया, फिर आपके पास बच गया 1। तो ये दोबारा आपके पास राइट हैंड साइड हो गई, क्योंकि आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन करा था, और ये हो गया आप लोगों का प्रूव्ड। देखिए जितने यहाँ पे फॉर्मूला मैं लगाए रखूंगा, जब तक आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रहेंगे, और जब तक मैं क्वेश्चंस करूंगा, बीच बीच में हो सकता है मुझे हटाने की जरूरत पड़ जाए, तो मैं हटा भी दूंगा इन फॉर्मूलास को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अब आप लोग देखिए कहीं पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है फॉर्मूला के अंदर, बिल्कुल सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को, देखिए कॉट में कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है, 1 प्लस कॉट, 1 प्लस कॉट आएगा कोसेक में, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप लोग पुराने फॉर्मूला पे टी रेशियो वाले पर आ जाइए, जो आप लोगों के पास बुक खुली हुई है, वहां पर नहीं खुली तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1 अपॉन सेक होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो फर्स्ट फॉर्मूला है आप लोगों का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है 1 होता है। तो आप लोग इस पूरे पोर्शन को आप लोग लिख सकते हैं 1, और देखिए यही आप लोग के पास राइट हैंड साइड आ गई निकल कर, राइट हैंड साइड प्रूव्ड, क्योंकि आप लोगों ने क्या लिया था, लेफ्ट हैंड साइड ली थी। सिंपल, आराम से करते जाएंगे और सारे क्वेश्चंस होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सिंपली 1 माइनस कॉस को थोड़ा सा तेजी ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा, और सेक को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। अब देखिए साइन को साइन रहने दीजिए, यहाँ पर अब की बार अपनी मर्जी से चलेंगे, हम सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा,
हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब टी रेशियोज वाले फॉर्मूले साइन अपॉन कॉस होते हैं tan स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन अपॉन कॉस tan, साइन अपॉन कॉस tan, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर। बोलते जाइए और आप लोगों को लर्निंग होती जाएगी फॉर्मूलाज की। आगे बढ़ते हैं। tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस cos थीटा। तो देखिए tan को tan रहने देते हैं फिलहाल, tan थीटा ऐसे रहने देते हैं, और 1 अपॉन tan को कर लेते हैं हम लोग cot थीटा, tan को कर लेते हैं आपकी बात sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब क्योंकि आप लोगों को पता है tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, तो cot का फॉर्मूला sin का उल्टा ही होगा ना, cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखिए मैंने माना कि ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन थोड़े से टफ है, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा टफ लगेंगे आप लोगों के जब तक फॉर्मूला स्टडी नहीं होंगे, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एलसीएम आप लोगों का हो गया यहाँ पर cos थीटा sin थीटा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन की साइन से करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस की कॉस से करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, सो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए सो जरा इस पे भी ध्यान रख लेते हैं कि राइट हैंड साइड में लेकर क्या आना है, सेक थीटा और कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस, अच्छा, यानी कि ये जो है हमारे पास कॉसेक होगा, कॉसेक थीटा, तो यानी कि 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा और 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा। और आप लोगों की आ गई राइट हैंड साइड जो कि हो गई है प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। बस इसमें एक नया तरीके से काम करना होगा आपको। ये क्वेश्चन दोनों साइडों से सॉल्व हो सकता है, वैसे तो नॉर्मली सारे क्वेश्चन दोनों साइड से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए अगर आप कोसेक को 1 अपॉन साइन कर दें और कॉट को साइन अपॉन कॉस कर दें तब भी ये हो जाएगा क्वेश्चन। और यहाँ पर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा को यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा से रेशनलाइज कर दें तब भी क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्यूशन करता हूँ, इसका लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि मुझे इसे लेफ्ट से ही कराना है। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, रैशनलाइज क्या होता है कि जो भी नीचे नंबर होता है आप उसकी 1 प्लस यानी कि उसके साइन चेंज कराकर आप उसकी मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। सो सिंपली साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा, उसकी मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो लिखना है ये मल्टीप्लाई कराना ही हुआ। और नीचे आप लोगों ने देखा होगा हर बार कि जब भी दो ब्रैकेट सेम हो जाते हैं तो उसमें पावर्स यानी कि स्क्वायर वाली लग जाती है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 पर स्क्वायर लगाऊं कि ना लगाऊं कोई फर्क मेरे पास पड़ने वाला है नहीं। सो इसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। पहले फॉर्मूले से देखिए, पहले फॉर्मूले से निकल कर आया ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। सो सिंपली साइन से एक साइन उड़ा देते हैं हम लोगों के पास जो बचा। अब मैं फॉर्मूलास को हटा देता हूं। सो मेरे पास बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम को ब्रेक करेंगे। एलसीएम को ब्रेक का मतलब यानी कि साइन जो है 1 को भी देंगे और कॉस को भी साइन हम लोग देंगे, कॉस अपॉन साइन थीटा। सो 1 अपॉन साइन जो होता है हमारे पास कॉसेक थीटा होता है और कॉस अपॉन साइन हमारे पास कॉट थीटा होता है। आप लोग के पास यही निकल कर आ गया, यानी कि जो भी चीज़ क्वेश्चन राइट हैंड साइड में देगा आप लोग को वही फाइंड आउट करना होगा उसी तरह से। सो ये हो गई हमारे पास राइट हैंड साइड जो कि हो गई हमारे पास प्रूव्ड। अब आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है 1 प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर आप लोग दोनों तरफ फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर, यानी कि आप लोग a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए डायरेक्टली आप लोगों को कराते हैं बिना यहाँ पर लिखे। 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या आप लोगों के पास निकल कर आएगा, लिखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा। इसी तरीके से 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिए, प्लस का साइन लगाकर आगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा। अब 2 कॉट थीटा से 2 कॉट थीटा कैंसिल कर दीजिए क्योंकि दोनों के पास साइन नेगेटिव है, और फिर आप लोगों के पास क्या बचा 1 प्लस 1 लिख दीजिए अगली लाइन में 2, और कॉट थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा कितने हो गए 2 कॉट स्क्वायर थीटा।
तो यानी कि 2 + 2 cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन आउट कर लीजिए। अब चलिए मैं यहाँ से आप लोगों को बता देता हूँ, 2 कॉमन आउट कर लिया आप लोगों ने, तो आपके पास बचेगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है आप लोगों के पास कोसेक स्क्वायर थीटा। हो गया आप लोगों का आराम से ये क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा और 1 + cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए इसमें भी आप लोग a + b a - b का फॉर्मूला लगाएंगे। इतने पार्ट में आप लोग लगा सकते हैं, यानी 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। और 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है आप लोगों का कोसेक स्क्वायर थीटा, भी हम लोगों ने फॉर्मूला यूज करा है। सो 1 - cos होता है आप लोग के पास साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बचा आप लोगों के पास कोसेक स्क्वायर थीटा। और अभी ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखिए क्या करा था कि कोसेक को क्या लिखा था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा था, हमने कोसेक को करा था 1/sin स्क्वायर थीटा। सो साइन से साइन खत्म हो गया, बचा क्या आप लोगों के पास 1, जो कि आप लोगों को प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा -2। तो ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग सिर्फ tan का और cot का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि अभी इतने आसान क्वेश्चन इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी लगानी है और आंसर आ जाएगा। आइडेंटिटी लगानी है और आंसर आ जाएगा। आप लोग tan का फॉर्मूला लगा दीजिए। tan का फॉर्मूला होता है 1 + आप लोग यहां पर tan का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो कि होता है sec स्क्वायर थीटा -1, और यहां पर cot का फॉर्मूला लिख दीजिए। cot का फॉर्मूला क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए कितनी आराम से निकल गया यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन देखिए अभी भी वो नहीं बना जो हम लोगों से पूछ रहा है। तो यानी कि अभी यहाँ पर बहुत काम करना है। सिर्फ -1 और -1 -2 हो गया, यहाँ पर हो गया आप लोग के पास sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और -1, और ये वाला -1 आपके पास -2 हो गया। देखिए इतना पार्ट लिखना, ये चीज और ये चीज बिल्कुल भी मैच नहीं करा था, कतई मैच नहीं करा रहा है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस और यहाँ पर है मल्टीप्लीकेशन का साइन। तो हम लोगों को इतना सा काम करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, sec का उल्टा क्या होगा 1/cos स्क्वायर थीटा, कोसेक का होगा 1/sin स्क्वायर थीटा, और -2 बेचारे को इसे ऐसे चलाते रहोगे। यहां पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर कैंसिल हुआ क्योंकि एलसीएम हो रहा है, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -2। इसी तरीके से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई, और वो हो गई 1/cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा -2। अब 1/cos होता है आप लोग के पास sec स्क्वायर थीटा, और 1/sin होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -2। तो देखिए एक छोटी से प्लस के साइन की वजह से अच्छा खासा क्वेश्चन बड़ा हो गया। चाहते तो हम लोग यहाँ पर आंसर खत्म कर सकते थे, कह देते बोले भाई मल्टीप्लाई का साइन लगा दो खत्म क्वेश्चन। ऐसा कर थोड़ी कर सकते हैं यार, मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा तो इसकी इज्जत करो। आगे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए जब भी आप लोगों के पास दो एक जैसे ब्रैकेट मिल जाएं, साइन की गड़बड़ी हो, बस सिर्फ और सिर्फ क्या करो फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, सो हम लोग इसे करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए क्या लेकर आना है आप लोगों को, कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी दोनों में फॉर्मूला लगाइए। कोसेक का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए, जब भी माइनस हो ब्रैकेट लगा देंगे फौरन। जब साइन का फॉर्मूला आप लोग लगा रहे हैं, साइन का होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब क्या होगा 1 प्लस कॉट तो ऐसे रहने दें, -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस -1 से ये उड़ा दीजिए, बचेगा आप लोगों के दोनों पार्ट जो है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, ये वही क्वेश्चन है जिसमें गड़बड़ी थी थोड़ी सी, तो यानी कि ये होना चाहिए सेक थीटा प्लस कॉस थीटा और सेक थीटा माइनस इस साइन को काट के भाई वो कर लो कॉस थीटा। तो अब इसे सॉल्व कर दें,
यानी कि जैसे लास्ट क्वेश्चन करा था वैसे ही बिल्कुल सेम उसी क्राइटेरिया से ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों में फॉर्मूला लगा दो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस का फॉर्मूला लगाओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन से ब्रैकेट ओपन कर दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 से 1 खत्म हो गया, बचा क्या आप लोगों के पास, जो बचा हुआ है वही तो आंसर है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये क्वेश्चन कितनी फास्टली हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह है फॉर्मूले की लर्निंग हम लोग की अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, जब भी आप लोग कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है, लेकिन जब आप लोग खुद करने बैठेंगे ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा। सारे क्वेश्चन कराने का सेंस सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को पता नहीं बच्चे क्यों टफेस्ट सब्जेक्ट में से आप लोग इसे टफेस्ट चैप्टर मानते हैं, पता नहीं क्यों। ना ही ये मैथमेटिक्स एक टफेस्ट सब्जेक्ट है और ना ही ये ट्रिग्नोमेट्री टफेस्ट चैप्टर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जब 11th-12th में जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का वहां पर भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो जितना आप लोग आसानी से यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री करेंगे उतनी ज़्यादा आसानी से आप लोगों को आगे भी हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस। ये बीच बीच में कॉन्सेप्ट लगते रहेंगे आप लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के पास आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर दें, आइडेंटिटी का है ना, यानी कि जो पूरे अभी तक आइडेंटिटी इसको प्रूफ करवा रहे हैं हम लोगों से। सो ये है 1 प्लस टेन थीटा, तो मैं इसे क्या करता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सेक थीटा, क्योंकि टेन का तो फॉर्मूला यही है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फॉर्मूला में देखिए लीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को यहाँ पर 1 लगा देते हैं। सो जब भी हमारे पास एक फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये लिख दिया माइनस में, अपॉन 1 प्लस सेक थीटा तो चल ही रहा है। अरे हो गया भाई, देखो सेक से इससे ही पूरा खत्म हो गया ब्रैकेट। अब सेक थीटा माइनस 1 और यहाँ पे प्लस 1 है, इस 1 से ये वाला 1 उड़ गया, बचा क्या सेक थीटा। बच गया नहीं बच गया, कितनी आराम से, बहुत आसानी से यहाँ पर क्वेश्चन होते जाते हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा ऐसे रहने दो, और यहाँ पर सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा ऐसे रहने दो फिलहाल। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन को टेन रहने देते हैं, अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। लाना क्या है, कॉट लाना है, तो कॉट लाने के लिए सबको उल्टा पल्टी कर दीजिए भाई। कोसेक को करेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, सबके फॉर्मूला लगा दीजिए। टेन को लगाएंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिस पर स्क्वायर है भैया उस पर स्क्वायर लगाते हुए चलो, इस पर स्क्वायर नहीं है उस पर स्क्वायर लगाते हुए मत चलो। इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर कटिंग होगी, लेकिन बड़े हिसाब से कटिंग देखना कि क्या कटिंग हो रही है जनाब। साइन से एक साइन खत्म हो गया, कॉस से एक कॉस खत्म हो गया, तो सब कुछ मिलाकर बचा क्या, बचा यहाँ पर ऊपर 1 अपॉन नीचे बचा एक साइन और फिर बचा 1, फिर बचा कॉस, एक कॉस बचा केवल। अब इसे पलट दो, पलटने पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि कॉस घूमकर ऊपर आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट थीटा होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। सो ये भी सिंपली हो गया। अभी तक देखिए कितनी ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग क्या सुनते सुनते ये बात थक जाओगे कि इजी क्वेश्चन है, भैया नहीं है इजी। जब तक इजी है जब तक मैं कर रहा हूं, जब आप लोग खुद करेंगे एक बार तो पता चलेगा कितने ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। कहना है बच्चे कह रहे हैं बोले सर अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि इजी है कभी कह रहे हैं मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो इंसान के बस में ना हो, आप लोग प्रैक्टिस करिए और ज़रूर ये क्वेश्चन होते चले जाएंगे। अब हम लोगों के पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 4 पार्ट हैं, इनमें से कोई से 2 पार्ट हम लोग कराएंगे, उसके बाद 2 पार्ट आप लोगों को, अब यानी कि अभी तक मैंने लगातार सारे पार्ट खुद किए हैं, अब सिर्फ मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क के तौर पर दूंगा। सो वो हम लोगों के पास क्वेश्चन है कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है मैंने कभी करा था तो इसमें शायद दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ा था,
लेकिन चलिए अगर नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सही है। इसे हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली पार्ट नंबर 1 की। यहाँ से देखिए कोसेक 4 है और कोसेक 2 है। अगर मेरे पास कहीं पे नंबर a4 माइनस ए स्क्वायर होगा तो मैं यहाँ से ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, क्योंकि ए स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन आउट किया है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, और यहाँ पर बचना चाहिए 1। कोसेक का फॉर्मूला आई थिंक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ बिल्कुल सही, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये तो मेरा एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड पकड़ता हूँ। राइट हैंड साइड मेरे पास है कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग कॉट कॉमन लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये कॉट है, हमने कॉट बनाया है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये पार्ट और ये पार्ट तो बिल्कुल सेम है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू ये स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल हमारे पास इक्वल निकल कर आए। तो इसी तरह से आप लोगों के पास प्रूव्ड होंगे ये वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें और क्या पार्ट्स हैं हमारे पास, सेम सेकंड भी करने की कोशिश करी, अरे वाह, थर्ड वाला पार्ट कराते हैं। थर्ड वाले पार्ट के अंदर क्या है हमारे पास, कोसेक 6 थीटा इज इक्वल टू कॉट 6 थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखिए इसमें मुझे दिख रहा है, आप लोग अभी तक ये सोच रहे होंगे कैसे हम लोगों को डायरेक्टली पता लग रहा है कि ये यहाँ का प्रूफ्ड है। मेरे सामने तो कोई क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है, हम लोग खुद अपने माइंड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं जो हिसाब लगा रहा हूँ वो आइडेंटिटी से लगा रहा हूँ। मेरे दिमाग में सब चीज़ें एक साथ चल रही हैं, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर भी चल रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी चल रहा है, कहाँ पर लगाना एकदम से दिखाई दे रहा है। इसी तरह से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कॉट है कोसेक है, और फॉर्मूला मेरे पास केवल किसका है, कोसेक का है। तो यानी कि जब कोसेक में कॉट प्रूफ करवा रहा है तो यानी कि मुझे आइडेंटिटी जो ध्यान आई, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ध्यान आ रहा है, तो मैं यहाँ पर वही लगाना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं इसे स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी भी तो लगानी है ना। तो मैं इसे लगाऊंगा यानी कि कोसेक की पावर कोसेक स्क्वायर थीटा का, यानी कि पावर 6 को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6 पावर मैं काट कर इसे 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 3 जा 6 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की होल पावर 3। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बना a प्लस बी होल क्यूब, जो कि होता है मेरे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। इससे करके देखते हैं, तो a के प्लेस पर 1 और b के प्लेस पर कॉट, सो a के प्लेस पर 1 क्यूब और b के प्लेस पर कॉट स्क्वायर थीटा है, और इसकी पावर कितनी है 3 प्लस 3, a कितना है, a है 1 और b है हमारे पास कॉट थीटा, और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लीजिए हो गया प्रूफ बहुत आराम से। सो 1 प्लस कॉट की पावर ये हो जाएगा 6, कॉट की पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉट थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, शायद यही लेकर आना है। तो यहाँ पर जो है स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है ना 3ab, तो यानी कि यहाँ पर हो गया 3 1 3 कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गई राइट हैंड साइड प्रूव्ड, बहुत आराम से हो गए हमारे पास यहाँ पे तो प्रूफ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लगाना चाहता हूँ, क्या उससे हो जाएगा? बिल्कुल होगा, बस 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगे क्वेश्चन के और उससे आराम से हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोई हिंट दे दो भाई, क्या करना है इस क्वेश्चन में?
साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। अरे हाँ, हो तो गया। जब मुझे दिखा कि साइन के साथ कॉट आ गया तो मुझे ध्यान आया कि कॉट का एक फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन, और इसी तरीके से कॉस के साथ जब मुझे टेन दिखा तो मुझे ध्यान आया कि टेन का एक और फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। तो इन्हीं फॉर्मूलाज का मैं यूज करूंगा। साइन को साइन लिखा रहने दूंगा, कॉट को करूंगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, टेन को कर दूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। लो जी, कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म। कितना मजा आया उड़ाने में। बचा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और वो होता है 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है, निकल कर आई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप स्लाइड बड़ी करनी पड़ेगी तो करते हैं बड़ी पहले स्लाइड। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड बड़ी हो चुकी है। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आप लोगों को एक अलग तरीके का इसमें मसला दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में अलग तरीके से भी सोचें तो क्या होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग उठाते हैं कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए, मैं इसके दो सॉल्यूशन करूंगा और देखिए दोनों सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस आएगा निकल कर। सो कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, इसी तरीके से टेन को लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस। अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं, जो कि होगा साइन थीटा कॉस थीटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर जैसे नॉर्मल होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 नहीं हो जाएगा। 1 अगर कर दोगे तो मसला खराब है, बिल्कुल बेकार हो जाएगा क्वेश्चन। सो यहां पर देखना है कि हमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है, मतलब कि साइन का तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे साइन जरूरत नहीं है, हमें 1 की जरूरत है। और इस साइन स्क्वायर थीटा का हम लोगों ने फॉर्मूला स्टडी करा है आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिससे कि आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा प्रॉपर। जो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आप मुझे 2 कॉस स्क्वायर दो और 1 दो, तो देखो 1 तो यहाँ पे माइनस का आएगा और माइनस माइनस प्लस बैठ जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम इसे लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया। अब देखिए, अगर मैं इसे इतने ही पोर्शन को, यानी कि इस पॉइंट को सेम करूं, इधर सेम करूं, थर्ड पॉइंट सेम करूं, इस फोर्थ वाले पॉइंट में मैं क्या करता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा जो मैं यहां पर लिख रहा है, इसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं बेध्यानी में यहां पर कॉस की जगह फॉर्मूला लगा देता और मेरा होता 1 माइनस कॉस, कॉस का क्या हो जाता है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता, माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहता, तो अपॉन में जो भी चल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता अपॉन साइन थीटा। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक यानी कि आइडेंटिटी गलत लगाने से फॉर्मूला आपका जो सॉल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा। ये चीज मेरी गलत नहीं है, ये सॉल्यूशन मेरा गलत नहीं है, बट क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट दिस। तो हम लोगों को इसलिए यहां पर कॉस के यानी कि साइन के प्लेस पर कॉस का फॉर्मूला लगाना पड़ा। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को ये ना प्रूफ कराकर आप लोगों से ये भी प्रूफ करा सकता है, तब आप लोग यहां पर ये वाली ट्रिक लगाएंगे। तो आई होप मैंने जो आप लोगों को समझाया वो आप लोगों के समझ में आ गया है कि यानी कि कॉस की जगह पर साइन भी लगा सकते हैं, साइन की जगह पर कॉस भी लगा सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 1/1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन, और आप लोगों को लेकर आना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर ये भी बहुत ज्यादा इजीली हो जाएगा। आप लोग क्या करिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेकर क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ऊपर पहुंच जाएगा 1 माइनस साइन, इधर आ जाएगा 1 प्लस साइन, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस का हो जाता है सेक। तो वो आराम से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। सो ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आप लोग क्या करिए, 1 प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, इसी तरीके से नीचे वाले को भी लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, ऊपर एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा, ऊपर बच जाएगा 1 प्लस कॉस, यानी कि मैं करके दे देता हूं आप लोगों को। चलिए 1 प्लस सेक का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस, यहाँ पे दोनों साइड सॉल्व होंगी, और सेक का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड हम लोग सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, और मैं इस तरह से यहाँ पर आगे सॉल्व करूंगा। तो कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1
अपॉन 1 कॉस थीटा, कॉस से कॉस खत्म, हमारे पास बचा बस कॉस थीटा प्लस 1। अब राइट हैंड साइड सॉल्यूशन करते हैं हम, राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा का आप फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे 1 माइनस कॉस थीटा तो रहा है। अब 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस, और इसी तरह से नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा। इससे ये खत्म हो जाएगा, बचा हुआ आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड निकलिए। तो आप लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा रहा जिसमें आप लोगों को दोनों साइड सॉल्व करने की आप लोगों को जरूरत पड़ी, तब जाकर आप लोगों का ये क्वेश्चन हुआ, अदरवाइज आप लोगों को दिक्कत भी पड़ सकती है इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखते हैं कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा, लेकिन चलिए मैं बता देता हूं फिर भी कैसे होगा। कॉट थीटा को कॉट प्लस कोसेक माइनस 1 और कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस 1, यहां पर 1 के प्लेस पर कोई ना कोई सा फॉर्मूला लगाना होता है, और वो कौन सा लगाना है वो हमें पता चल जाता है कॉट और कोसेक को देखकर। यानी कि 1 के प्लेस पर आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं सिर्फ इस वाले 1 के प्लेस पर। आप कोशिश करिए, ट्राई करिए, वरना इसके लिए सेपरेट वीडियो बनकर रहेगी। आगे है tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। देखिए मैंने 2 यहाँ पर बड़ा बना दिया है स्लाइड्स की वजह से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्लाइड्स में नहीं आती पावर्स। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर है। इसी तरीके से कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और आप लोगों को लगाना है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा, इस वाले tan को मैं tan रहने देता हूं, साइन मेरे मुंह से गलत निकल गया। tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, और पावर है इसकी 2 तो पावर 2 डाल दें। इसी तरीके से cot थीटा को cot थीटा रहने देते हैं। 1 प्लस cot होता है cosec, cosec की पावर 2 और होल पावर 2। tan को हम लोग लिखेंगे sin अपॉन cos। इसी तरीके से यहां पर sec की पावर 4 हो जाएगा, sec की पावर 4 थीटा, प्लस cot को लिखेंगे हम cos अपॉन साइन, जो कि हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है। इसी तरीके से cosec की पावर 4 यहां पर 4 हो जाएगी 4 थीटा। तो इसी तरीके से यहां पर आ साइन अपॉन कॉस, sec की पावर 4 को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा, प्लस कॉस अपॉन साइन एज इट इज, अपॉन कॉस की पावर 4 को हम लोग नोट करेंगे 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा। अब देखिए कॉस से एक कॉस खत्म हो गया, एक साइन से एक साइन खत्म हो गया, बचा हुआ देखते हैं क्या है हमारे पास। साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन, यहां पर बचा 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा, प्लस इसी तरह से हमारे पास बचा कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन की पावर 3 थीटा। अब देखिए इतनी ज्यादा कंफ्यूजन यहां पे है अभी भी, लेकिन हमें साइन और कॉस लेकर आना है। सिर्फ नीचे के नंबर्स को हम लोग घुमा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और एक कॉस क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा इसके साथ आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस थीटा के साथ आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। अब आप लोग चेक करिए, यहां पर साइन है और यहां पर भी साइन है, तो यानी कि मेरे पास साइन कॉमन आ गया। इसी तरीके से यहां पर कॉस है और यहां पर भी कॉस है, तो एक कॉस कम से कम मेरा कॉमन आ गया। तो जब एक कॉस मेरा यहां से कॉमन आ गया तो मेरे पास बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन तो मैं पहले ही उड़ा चुका हूं यहां से। इसी तरह से यहां पर एक कॉस निकल आया और एक साइन निकल आया, तो मेरे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा। और आप लोग इसे जानते हैं ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। यानी कि आप इसे लिख सकते हो 1, और नहीं भी लिखो तो डायरेक्ट लिख दो साइन थीटा कॉस थीटा, और हो गई आपके पास राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। फॉर्मूला 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 फॉर्मूला, जितने ज्यादा आप लोगों के फॉर्मूले याद होंगे उतनी ज्यादा आराम से आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट करिए। अच्छा, नॉर्मल लोगों की तरह हम भी बोलते हैं भाई प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, जैसे सब लोग बोलते हैं तो हम लोग भी बोल रहे हैं, क्योंकि मेहनत तो आप लोगों के लिए चल ही रही है। क्वेश्चन आप लोगों के पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, इसी तरीके से माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 0। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई मानने की कोशिश तो करो, कम से कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है।
1 प्लस साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन 1 प्लस साइन इज इक्वल टू 2 सेक। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन, और इधर लग जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलकर हमारे पास बना लेंगे 1, और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी है, कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं करा देता हूं, मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, और इसी तरीके से कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया हमने तेजी से, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा मिलाकर बनाएंगे 1। तो 1 और इन बेचारों का दोनों का 1 प्लस ये वाला 2 साइन थीटा अपॉन में क्या बचा आप लोगों के पास कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। सो ऊपर से 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर से आप लोग कॉमन ले सकते हैं 2, जो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इससे ये खत्म हो गया, 2 अपॉन कॉस हो जाएगा 2 सेक थीटा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। काफी स्टूडेंट्स को नींद आ रही है इस क्वेश्चन को देखकर, बस इसमें नींद आने वाली कोई भी बात नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। अगर कंफ्यूजन हुआ है तो कमेंट में बताइए क्या कंफ्यूजन है, उसी को दूर करने की कोशिश हम लोग करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 23, सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ट्राई मारने की कोशिश करिए, ना हो तो आप लोग डिस्कस करें। आगे tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1। ऊपर से आप चाहें तो tan कॉमन ले सकते हैं, फिर उसका आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए मैं कॉमन लेकर देखता हूं। पहले tan थीटा कॉमन ले लिया मेरे पास, और यहां पर बचा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, और यहां पर भी tan कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 बचा। tan थीटा एज इट इज रहा, यहां पर हो गया एलसीएम सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो सेक थीटा प्लस 1 आ जाएगा पहले, प्लस सेक थीटा माइनस 1 आ जाएगा, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर 1 से 1 खत्म, यहाँ पे बच रहा है tan थीटा, और यहाँ पे बच रहा है 2 सेक थीटा, क्योंकि सेक और सेक 2 सेक हो गए, और नीचे हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आप लोगों को पता है tan स्क्वायर थीटा होता है ना, या कुछ और होता है? हाँ कुछ और होता है, tan स्क्वायर थीटा ही होता है भाई, tan थीटा और 2 सेक थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है ना, एक tan से एक tan खत्म हो गया, बचा हमारे पास 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा। सेक को करेंगे 1 अपॉन कॉस और tan को करेंगे साइन अपॉन कॉस, तो कॉस से कॉस उड़ेगा, 1 अपॉन साइन बचेगा, 1 अपॉन साइन का हो जाएगा सेक थीटा यानी कि कोसेक थीटा, तो 2 इंटू 1 अपॉन साइन बचेगा यहाँ पर, और 1 अपॉन साइन हो जाएगा कोसेक थीटा। हाँ थोड़ा सा डायरेक्टली करा है, कमेंट के लिए तुम्हारे लिए छोड़ा है कि अगर प्रॉब्लम है तो बताओ कैसा हो गया ये क्वेश्चन, जब भी तो पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स पूरी वीडियो देख रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स पूरी वीडियो को नहीं देख रहे हैं, और डाउनलोड करके कितना देख रहे हैं ये भी पता चलेगा। तो और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो आगे बढ़ा रहे हैं, नोट कर रहे हैं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। आराम से धीरे से समझो। देखिए अब कुछ ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप पहले खुद सॉल्व करिए, उसके बाद हमारा पूरा वीडियो देखिए, अगर गलत लगे तो फिर दोबारा सॉल्व करो, उसे क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कराया जा रहा है, अगर गलत कराया जा रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइए ना, कमेंट में बताइए, जब भी तो हम लोग कुछ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 अपॉन सेक माइनस 1, 1 अपॉन सेक प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेक प्लस 1 सेक माइनस 1, तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा, 2 सेक हो जाएगा, अपॉन नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरीके से आप लोग इसे निकाल सकते हो आराम से, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह सेम है। आगे हमारे पास cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, साइन क्यूब थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस cos थीटा, 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा। तो
मेरे ख्याल से तो ये भी हो जाना चाहिए। अगर ना हो तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 26 लिखो और कम से कम 3 बार लिखो कमेंट में कि सर नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 26 नहीं हुआ, सर क्वेश्चन नंबर 26 नहीं हुआ, सर क्वेश्चन नंबर 26 नहीं हुआ। कराएंगे, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिर 27 के बाद 27 पढ़ते हैं। 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये वाला क्वेश्चन भी ऐसी है, इसके लिए भी 3 बार कमेंट मारिए सर नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो हम लोग जरूर कराएंगे यार, क्यों परेशान हो रहे हो? तुम लोगों के लिए भी कुछ छोड़ा है मैंने, सही है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने तुम्हारे लिए छोड़े हैं। देखिए अगर आप लोग हिंट मांगेंगे तो मैं ऐसे हिंट नहीं दूंगा आप लोगों के साइन से साइन उड़ा दो, बचा हुआ 1 प्लस कॉस और 1 प्लस कॉस। दिमाग लगाइए, थोड़ा सा करिए, इसमें क्या हो सकता है। आप लोग दोनों साइड भी सॉल्व हो सकती है। यहां पर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 28। कहेंगे बोले सर देखिए 1 अपॉन सेक माइनस 10 और सेक थीटा प्लस साइन थीटा। यहां पे बोले सर आप इसे कराएंगे, बिल्कुल करा सकते हैं। देखिए क्योंकि इसमें भी दोनों साइड हो सकता है सॉल्व होंगे। तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बताइए क्या करा गया? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसे कहा गया आप लोगों ने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ऊपर आ जाएगा आप लोगों के पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आप लोग जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि हो गई राइट हैंड साइड। तो प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी आपको, राइट हैंड साइड को और लेना होगा, जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो हो गया डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो हो जाएगा ये भी। tan स्क्वायर को tan स्क्वायर रहने देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर कर देते हैं, कॉट को कॉट रहने देते हैं, 1 प्लस कॉट को cosec कर देते हैं, tan को कर देते हैं sin अपॉन cos और cosec को कर देते हैं 1 अपॉन cos। इसी तरीके से कॉट को कर देते हैं cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर और cosec को कर देते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर। साइन से साइन खत्म, cos से cos खत्म, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1। और ये भी बहुत आराम से हो गया हमारे पास 1। फॉर्मूला याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? वैसे तो बड़ी क्लास का ये फॉर्मूला है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को 1 को ऐसे रहने देते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ऐसे रहने देते हैं अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को कर लेते हैं sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एलसीएम को ब्रेक कर लेते हैं, 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन sec को कर लेते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस tan अपॉन sec, अभी तो हम लेकर आए थे साइन, दोबारा से ले आते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन sec को कर देते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। cos से cos खत्म हो गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड आप लोगों के पास प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा। भैया ये मैं कराऊंगा, ये मैं जरूर कराऊंगा, ये मेरे मतलब का क्वेश्चन है, मैं ही कराऊंगा इसे। sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1। तो देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, सॉल्यूशन में बहुत आसानी से मैं इसमें मुझे कुछ दिखा है यहां पर, जब भी तो मैं ये चाह रहा हूं कि मैं ये कराऊं। भाई sec प्लस tan और sec माइनस tan दिखा मुझे, और माइनस 1 और प्लस 1 दिखा, तो मैं फॉर्मूला बना सकता हूं। यहां पर फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा? sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 के साथ ये वाला ब्रैकेट लगाऊंगा, और फिर इसी तरह इसमें भी sec थीटा, और मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा, माइनस कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा tan थीटा और माइनस 1 हो जाएगा, ये वाला माइनस 1 होगा ना, क्योंकि ये साइन बदल जाएगा बिल्कुल। इसी तरह से ये tan थीटा माइनस 1 हो गया। अब मुझे यहां पर दिखा कि साहब ये a है और ये b है, और इसी तरह से ये a है और ये b है, तो मुझे दिखा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिखा। तो मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जनाब। तो a मेरे पास कौन है? इस वाले इक्वल के साइन को मैं इधर ले आता हूं ये, और a को लिख लेते हैं sec स्क्वायर थीटा
माइनस बी को लिख लेते हैं tan थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये मुझे बड़ी पसंद आई इस क्वेश्चन की वाली बात कि फॉर्मूले से मैंने मतलब ब्रैकेट लगाकर मैंने एक नया फॉर्मूला जनरेट कर दिया। ये मैंने कौन सा करा है यार, ये तो मैथमेटिक्स ने करा है, हम लोगों को तो सिर्फ ट्रिक मिली, और ट्रिक के साथ हमें जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन करना आएगा हम उतने ज़्यादा बड़े होंगे। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि जो आप डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें टीचर की सपोर्ट आप लोग ले सकते हैं। पूछने में क्या जा रहा है यार, टीचर से भी शर्माओगे क्या। tan थीटा माइनस 1 को आप लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा, और ये क्या लगाया मैंने, ये लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा। ये बंद, यहां से माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन कर दो, सेक से सेक खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 tan थीटा हो जाएगा। क्या कह रहे हो, बहुत तेज बोल दिया, दोबारा सुन लो। माइनस से साइन ये जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे, और जैसे माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का 2 tan थीटा हो जाएगा। तो इस माइनस के सेक स्क्वायर से प्लस का सेक स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और माइनस माइनस तो बेचारा है ही प्लस, तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा, जो कि आप लोग को लेकर आना था निकाल कर। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32। सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा सेक थीटा माइनस cot थीटा कोसेक थीटा। ये भी हो जाएगा बहुत आराम से, आप लोग इसे करने की ट्राई करिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा cot थीटा प्लस tan थीटा कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा माइनस 2। देखिए ये जो मैं यहाँ लिख रहा था, तो ये जो है यहाँ पर कोसेक, आप ऐसे मान लीजिए कि ये जो कोसेक है ये इसी के साथ है कोसेक थीटा माइनस 2, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी थोड़ा सा। और मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें कि क्या चीज चल रही है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इसे कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा कॉट थीटा प्लस tan थीटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, दोनों साइड से इसमें सॉल्व होंगी कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा और कॉट थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ पे दोनों साइड सॉल्व होंगे, हम लोग क्या करेंगे कोसेक को बना लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस सेक को बना लेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉट को बनाएंगे हम लोग कॉस अपॉन साइन, tan को बनाएंगे साइन अपॉन कॉस। थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, मैंने अभी बताया, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहां पर एलसीएम कर लीजिए, साइन और कॉस दोनों एक साथ आ जाएंगे, साइन कॉस थीटा, यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसी तरह से यहां पर एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया, ये जो है क्वेश्चन में ये प्लस का साइन नहीं है, माइनस का साइन है, ठीक है, इसे माइनस का साइन करिए यहाँ पर। तो मैं इधर भी सब में माइनस का साइन ही कर देता हूँ, यहाँ पर माइनस और इधर भी माइनस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप लोगों की बुक के अंदर ये जो है साइन गलत दे दिया है, अभी मैंने इसे सॉर्ट आउट किया था ऑलरेडी, पहले इसे कर लेते हैं हम लोग। तो ये गलत मिला था मुझे साइन, तो इसके हिसाब से मैंने साइन को चेंज कर दिया था, जो कि मेरा आंसर एक साइन की वजह से बहुत लंबा पहुंच रहा था, तो मैंने इस वजह से उसे चेंज कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि होता है एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन यहाँ पे साइन थीटा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और आगे है हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में, तो ये चल ही रहा है
साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि होगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा साइन थीटा, और आगे वाला पार्ट दोबारा एज इट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये तो बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और ये वाला पार्ट एज इट इज लिख लीजिए, अपॉन वाला पार्ट भी एज इट इज लिख लीजिए। तो ये इसकी एक साइड का सॉल्यूशन हम लोगों ने कर दिया। अब दूसरी साइड को मैं पकड़ता हूं और उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों के सामने करता हूं। देखिए हमने जो रफ करा था वो दोबारा वापस आ गया। अभी यहाँ पे हमने इसे रफ करा था ना, देखिए ये दोबारा, क्योंकि मैंने इसे रफ नहीं करा था, मैंने इस बस ब्लैक पेन से नोट करा था। तो ये है नेक्स्ट हमारे पास है इसकी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, और इसी तरह से आगे है सेक थीटा कोसेक थीटा -2, सेक थीटा कोसेक थीटा -2। देखिए बहुत ध्यान से देखना, ये पार्ट इतना लंबा नहीं जाएगा जितना कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट गया था। तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, कोसेक को लिख सकते हैं हम 1 साइन और सेक को लिख सकते हैं हम 1 कॉस। इसी तरह से यहाँ पे सेक को रहने देते हैं हम 1 कॉस, और कोसेक को रहने देते हैं हम 1 साइन -2। यहां भी एलसीएम कर लेते हैं और इधर वाले पार्ट में भी एलसीएम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। काफी कॉस थीटा और साइन थीटा चल रहे हैं तो कंफ्यूजन बनना जरूरी है। सो कॉस थीटा साइन थीटा, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा बिल्कुल। 1 माइनस, और यहां पर हो जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा। क्या देखिए बिल्कुल सेम उसी तरह से बना कि नहीं बना? हाँ बिल्कुल बन रहा है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे कर सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए वही वाला पार्ट बन गया, क्योंकि यहां पर भी तो कॉस थीटा साइन थीटा प्लस में ही था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे स्क्वायर्स में थे दोनों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर स्क्वायर में थे ना। तो देखिए ये वाला पार्ट भी बिल्कुल सेम बन गया अपॉन वाले की तरह। 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये भी हो गया, 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो आप लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए टफ वाला पार्ट मैंने ही करा दिया इसे। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 34। यहाँ पर एक प्लस के साइन का प्लस के साइन की कमी है, तो आप उसे प्लस के साइन को पूरा बढ़ा लीजिए। साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको ये लाना 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे भी मैं ही करा रहा हूं। सो साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर है आप लोगों के पास, प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर यहां पर भी है। तो देखिए दोनों का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा सेक थीटा। इसी तरह से यहां पर भी स्क्वायर ओपन करिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा कोसेक थीटा। यहां पर हमारे पास ये चीजें हो जाएंगी। अब देखिए ये वाला जो साइन है और ये वाला जो कॉस है, इन दोनों को मिलाकर हमारे पास 1 बन जाएगा, बिकॉज आइडेंटिटी यही बोलती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि जब आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस करते हैं तो आपको जरूरत नहीं है कि ये पूरा आप एक बार से फिर लिखें, नहीं डायरेक्टली कर दो उसे। प्लस सेक स्क्वायर थीटा और इस कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं एक साथ लिख लेता हूं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस इस वाले को ले लिया और इस वाले कोसेक को ले लिया मैंने, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस आगे ऐसे ही ले लेते हैं 2 साइन थीटा सेक थीटा प्लस 2 कॉस थीटा कोसेक थीटा। देखिए लाना क्या है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर लेकर आना है। देखिए बन जाएगा, हम लोगों को देखना जरूरी है बस इसके अंदर। 1 प्लस सेक को लिखेंगे हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा
सेक को लिख सकते हैं अपॉन में कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा एज इट इज लिखते हैं, और कोसेक को लिखते हैं हम अपॉन में यस साइन थीटा लिख लेते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज है। मैंने अभी तक आप लोगों को बताया कि जितना आप लोगों के फॉर्मूले स्ट्रांग होंगे उतने ज़्यादा आसानी से ये चैप्टर आप लोगों का हो जाएगा। सो 1 प्लस यहाँ पर मैं अगर एलसीएम लूँगा तो एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और इधर ये साइन स्क्वायर थीटा इसे बना देगा और इसे ये कॉस स्क्वायर थीटा बना देगा। तो देखा जाए तो ये भी 1 बना रहा है। सो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखने वाली बात है, मैं इसे छोटे छोटे लिख देता हूँ ताकि मुझे दोबारा बोर्ड यूज करने की जरूरत ना पड़े। सो 1 अपॉन यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, प्लस 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अगर मैं इसको पूरे को इस फॉर्मूले में तब्दील करने की कोशिश करूं तो क्या मेरा ये हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। देखिए 1 को मैं 1 लिख सकता हूं, यानी कि मैं इसे ब्लैक पेन का यूज कर लेता हूं, इसको यहां पर ब्लू ले लेते हैं ब्लैक। सो 1 ही आ गया मेरे पास, प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस को, इस वाले पार्ट को 1 अपॉन कॉस को मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन को, क्योंकि 1 तो दोनों के लिए काम कर रहा है ना, तो 1 अपॉन साइन को हम लोग लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस इसी तरह से 1 अपॉन कॉस क्या होगा सेक थीटा, तो यानी कि हो जाएगा 2 सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन ये वाला ये इसे बना देगा कोसेक थीटा। और अगर मैं चेक करता हूं तो ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा बी स्क्वायर बैठ रहा है, प्लस 2ab, और ये इसी का होल स्क्वायर है। अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूं, इसे a और इसे b पूरे को मानता हूं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भी आता ना फॉर्मूले को, क्योंकि a प्लस b का फॉर्मेशन ले रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसलिए 2 सेक थीटा भी आएगा और कोसेक थीटा भी आएगा। तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है पूरा क्या बन गया 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। सही है। सो ये राइट हैंड साइड आप लोगों की बन चुकी है। तो अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन था, यानी कि टफ वाले पार्ट्स आपके आना शुरू हो चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट भी समझ में आया होगा, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टेन थीटा। सो ये भी आराम से हो जाएगा, आप लोग इसे करने की ट्राई मारिए, बहुत आराम से कर सकते हैं आप इसे भी। नेक्स्ट आता है कॉस थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 और कॉस थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है, लास्ट इसमें का मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि यहां से कॉस को कॉमन ले लिया जाए, कॉस को कॉमन लिया तो यहां पर बचेगा 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1, कोसेक थीटा माइनस 1। यहां पर हम एलसीएम टेकन आउट करते हैं। सो कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1। कभी किस कलर का चलता है पेन, कभी किस कलर का चलता है, अपने हिसाब से चल रहा है भाई। सो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस 1। सो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहां पर बचा यहां पर कॉस थीटा, और यहां पे कोसेक और कोसेक हो जाएंगे 2 कोसेक, जो कि हमें बहुत काम देगा, अपॉन में कोसेक प्लस 1 कोसेक माइनस 1 हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। आई थिंक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही, यानी कि कॉट होगा ये। सो कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 2 कोसेक थीटा अपॉन यहां पर बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसके फॉर्मेशन से हमें, इस पूरे के फॉर्मेशन से हमें क्या बनाना होगा 2 tan थीटा बनाना होगा। सो वो भी हम लोग आराम से बना सकते हैं। कॉस को मैं कॉस से लिखा रहने देता हूं, 2 कोसेक थीटा को ऐसे करके हम लोग मल्टीप्लाई में डालेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोसेक को बनाएंगे साइन 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से ये कॉस जो है, चाहे आप इसे ऐसे ऊपर भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बात एक ही रहेगी, और कॉट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहां पर कॉस थीटा था, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा, ये रहेगा। तो देखिए एक कॉस से एक कॉस खत्म हो गया, एक साइन से एक साइन खत्म हो गया, तो बचा हमारे पास केवल 2 और अपॉन में कॉस और अपॉन में एक साइन बचा हमारे पास। तो अगर मैं इसे घुमाऊंगा, यानी कि घुमाने के बाद ये मेरे पास होगा एक साइन थीटा अपॉन एक कॉस थीटा, और साइन अपॉन कॉस मेरे पास होता है टेन थीटा। सो ये भी हो गई हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव्ड। सो कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आप लोगों की मेहनत के ऊपर है, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इजी आप लोगों से क्वेश्चन होने चलेंगे। मेरी स्पीड क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हम लोगों ने क्या है काफी ज्यादा क्वेश्चंस करे हैं, इस वजह से स्पीड बढ़ चुकी है। और आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो हमारी वीडियोस में क्वेश्चन कराने की स्पीड थी वो हल्की थी, और अब जो क्वेश्चन कराने की स्पीड है वो तेज है। इसी वजह से, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप लोगों ने जो पहले के क्वेश्चन किए हाथों हाथ आप लोगों को उसकी स्टडी होती चली जा रही है, इसलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है। साइन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, बस आप लोग क्या करेंगे, सेक को 1 अपॉन कॉस करिए, टेन को 1 साइन अपॉन कॉस करिए, माइनस 1 एज इट इज छोड़ दीजिए, कॉस को ऐसे रहने दीजिए, कोसेक को 1 अपॉन साइन करिए, कॉट को कॉस अपॉन साइन करिए, माइनस 1 एज इट इज छोड़ दीजिए, और आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आगे देखता हूं, अगर कोई टफ पार्ट नहीं होगा तो मैं उस क्वेश्चन को जरूर कराऊंगा। इसी तरीके से आगे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये भी आराम से हो जाएगा। आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, या फिर आप क्या ले सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, फिर कॉस को कॉमन ले सकते हैं, फिर आप लोगों के पास आ जाएगा आराम से। नेक्स्ट आपके पास है सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1। इसमें भी आप लोग क्या करेंगे, ये मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 39, मैं जरूर कराऊंगा इसे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये आप लोग खुद करेंगे। तो यानी कि एक मैं बड़ा वाला पार्ट करा देता हूं और एक इससे पहले वाला पार्ट करा देता हूं, ये है हमारे लिए। तो हाँ, इससे पहले तो मैंने कर लिया था ना, बिल्कुल इससे पहले कर लिया था। अब हम ये वाला करते हैं क्वेश्चन। साइन थीटा अपॉन, देखिए सेक को मैंने अभी बताया 1 अपॉन कॉस करेंगे कॉस थीटा, टेन को करेंगे साइन अपॉन कॉस, माइनस 1 एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस कॉस को कॉस रहने देंगे, अपॉन कॉसेक को 1 अपॉन साइन थीटा बनाएंगे, कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बनाएंगे, माइनस 1 एज इट इज छोड़ेंगे। और हमें कुल मिला के क्या लेकर आना है, 1 लेकर आना है, यानी कि पूरी कैलकुलेशन हमारी 1 बैठेगी यहाँ पर। सो साइन इज है हमारे पास, अपॉन नीचे हम लोगों ने एक एलसीएम लिया, एलसीएम में मेरे दिखा कि यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम मेरा बैठ गया कॉस थीटा। अच्छा मैंने एक अपॉन ज़्यादा लगा दिया, चलो ऐसे करके इसे ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारे पास अपॉन आ गया, नीचे हो गया मेरा एलसीएम कॉस थीटा। तो यहाँ पे जब कॉस है तो ऑलरेडी 1 बचा, प्लस यहाँ पर कॉस है तो इसके साथ साइन बचा, प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर बचा हमारे पास कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर कॉस थीटा ही रह गया, अपॉन नीचे फिर एलसीएम मेरे पास साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पर साइन है तो 1 बचा, यहाँ पर साइन है तो कॉस बचा, और यहाँ साइन है और ऊपर साइन नहीं है तो यानी कि बचा साइन थीटा केवल। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे के कॉस को ऊपर ले आएंगे, नीचे के साइन को फिर ऊपर ले आएंगे। तो नीचे का कॉस अगर ऊपर आएगा तो ये साइन थीटा कॉस थीटा बना लेगा, अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये भी ऊपर जाएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ पर है साइन माइनस कॉस और यहाँ पर है कॉस माइनस साइन। तो मैं क्या करता हूँ, इसे आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए मैं ए प्लस बी यानी कि एलसीएम लेना चाहते हैं हम लोग। सो पहले तो मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा को मैं कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचेगा 1 अपॉन 1 साइन माइनस कॉस, में इस साइन को पहले लाऊंगा तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट ये ले लिया मैंने, प्लस यहाँ से तो मेरा ये 1 हो गया ना, अपॉन 1 मेरा एज इट इज रहेगा, और इस माइनस को मैं इधर बना लूंगा। तो अगर मैं इस माइनस के साइन को इधर ले लेता हूँ और इधर बचा माइनस का साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा, ऐसे करके इसे लिख लिया। यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा दोबारा लिख लेते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
और प्लस 1/1 माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो हो गया साइन माइनस कॉस हो गया। आई होप दिख रहा होगा सभी को। सो साइन माइनस कॉस यहाँ पर हो गया। अब एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, अब एलसीएम क्या, आप लोगों को पूरी कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। सो इजी यहाँ पर कैसे हो जाएगा, देखिए क्योंकि a प्लस बी मैंने इसे बनाने की कोशिश करी, इस पूरे पोर्शन को a माना, इसको b माना, इसी तरीके से यहाँ पर a और इसको मैंने b माना, तो ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर पहुंच जाएगा मेरे पास यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट और इधर पहुंच जाएगा ये वाला ब्रैकेट। सो 1 माइनस, मैं ब्रैकेट के साइन भी ओपन कर देता हूँ, माइनस का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर पहुंच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। देखिए कॉस से तो कॉस गया, साइन से साइन भी गया, बचा क्या हमारे पास, इधर हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, 1 और 1 मेरे पास हो गया 2/1 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ओपन करेंगे a स्क्वायर। देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये बच गया। और यहाँ पर क्या बचा था, 1 और 1 सिर्फ 2 हो सकता है। सो यहाँ पर हो गया 1 और 1, ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलाकर 1 बनाएंगे, और 1 से ये वाला 1, देखिए 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ बचा साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में बचा 2/2 कॉस थीटा साइन थीटा। इससे ये पूरा खत्म हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, तो हमारे पास आंसर बचा 1, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड जरूर होगी, 1 लेकर आना था और वो आ भी चुका है। तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटा हम लोगों ने कर दिया, तो इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं, थोड़ी सी वीडियो को जूम करिए और आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा। सो नेक्स्ट, क्वालिटी अच्छी डाल दें, क्वालिटी कम नहीं डालते। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग सेल्फ करेंगे। नेक्स्ट, हाँ ये मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर शायद 39 हम लोग कराएंगे। तो इसमें 39 में क्या है, सेक थीटा -1 सेक थीटा +1। तो सिंपली आप सेक को कर सकते हैं 1 कॉस थीटा -1 और इसे कर सकते हैं 1 कॉस थीटा +1। यहाँ पर हो गया आपका एलसीएम कॉस थीटा, बचा 1 कॉस थीटा अपॉन नीचे फिर एलसीएम कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। कॉस से कॉस खत्म हो गया तो बचा 1 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे प्लस है और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई माइनस वाले साइन से रैशनलाइज द न्यूमरेटर डेनोमिनेटर करूंगा तो ऊपर मेरे माइनस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो यहां पर एक मैं नई चीज करूंगा जिसका नाम है रैशनलाइज द, वैसे तो नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा होगा काफी बार, रैशनलाइज द न्यूमरेटर। हम लोग किसे रैशनलाइज कर रहे हैं, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं। और न्यूमरेटर रैशनलाइज कैसे होगा, आपको इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर के साइन से करनी पड़ेगी। 1 कॉस थीटा 1 का कर देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, वरना अगर नीचे वाले का रैशनलाइजेशन कर दें तो हम लोग 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर वाले का कर रहे हैं तो साइन बदल रहे हैं यहाँ पर। सो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ऊपर होगा ये काम, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें ऊपर ही लेकर नीचे लेकर आना है ये। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यही आप लोगों की राइट हैंड साइड है और जो कि हो चुकी है प्रूव्ड। तो आपने देखा होगा लास्ट के क्वेश्चन में स्पीड काफी ज्यादा तेज रही, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा चीजें आप लोगों को बची हैं, वरना तो मैं इसे बहुत आराम से करा भी सकता हूँ क्वेश्चन को। लास्ट वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 40 है, 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। आप लोग इसे ट्राई मानने की कोशिश करिए, 1 प्लस कोसेक से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा क्या होता है आप लोगों को पता होने चाहिए। इतने ज्यादा क्वेश्चन होने के बावजूद अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन जरा सा नहीं हुआ तो आपकी पूरी वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप लोगों से इस वीडियो को कोई फायदा नहीं है अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सेकंड पार्ट का आप लोग वेट करें, यानी कि इस पार्ट नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 आप लोग वेट जरूर करें, और जब तक के लिए वेट करें हम लोगों का, और सुखी रहें, सब चीज़ें रहें बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।